25 अक्टूबर को एग्ज़ाम है और उसमें किसी भी तरीके से हर हाल में उस एग्ज़ाम को अपना बनाना है। दैट्स इट। कश जो PYQ बुक है वो करने की कोशिश की है। मैं यही करती हूँ। का बिहार स्पेशल है वो बुक मैंने परचेज़ किया है, क्योंकि पहले मैंने KBC नैनो पढ़ी, कुछ टॉपिक मैंने चुन चुन के कर लिया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैं सोच रही हूँ के लिए ही अपने आप को ऐसे मेंटेन जाए ना जाए, इससे कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। आपका मूड ख़राब है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो केला बहुत अच्छा काम करता है। जब मेरा मूड ख़राब है, बहुत तेज़ आजकल ये खाने का क्रेविंग होता है, फ्रूट केक कहते हैं आई थिंक इसे, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत 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 मैं रोज़ गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सुबह की शुरुआत की है मैंने गर्म पानी पीने से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, तो उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए क्या सबके लिए ही अपने आप को ऐसे मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत मुश्किल काम भी है, जुबान पे बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, जो मेरे से तो बहुत मुश्किल ही होता है। बट मैंने अब ऐसा सोचा है तो अगर सोच लिया है तो किया भी जा सकता है। तो जो सुबह का रूटीन होता है वो सब करने के बाद अब मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। तो लाइब्रेरी ना जाना मतलब लाइब्रेरी जाए ना जाए, इससे कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। मेन बात ये है कि बस पढ़ना है रेगुलर, वो भी बिल्कुल अच्छे से डिसिप्लिन में। और लाइब्रेरी आने के बाद सबसे पहले मैंने तरकश जो PYQ बुक है वो करने की कोशिश की है। मैं यही करती हूँ जाके बेसिकली। अभी मैं हिस्ट्री करना स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि आधा मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में आई थिंक बहुत सारे हैं, तो मैंने मॉडर्न से स्टार्ट किया है। बाकी कुछ कुछ टॉपिक मैंने चुन चुन के कर लिया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ कर लिया जाए, और एक बार तो नहीं करना है एग्ज़ाम तक। आई थिंक 2-3 बार ये बुक सॉल्व कर लेनी चाहिए। जिनको भी ऐसे क्विक रिवीजन चाहिए उनके लिए ये बुक तो बहुत ही अच्छी है। और यहाँ कुछ 1.5 घंटा हुआ था, उसके बाद मैं सो गई। फिर कुछ टाइम पढ़ा मैं, उसके बाद ये ना ब्लॉग जब झारखंड का प्रोटेस्ट हो रहा था ना, जिस दिन विधानसभा जाना था, तो फिर एक मैंने केला खाया, क्योंकि अच्छा आपको स्ट्रेस है, आपका मूड ख़राब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो केला बहुत अच्छा काम करता है। जब मेरा मूड ख़राब है तो गुड फूड गुड मूड बनाना होता है, ऐसा कहा जाता है। और फिर से मैं वही कर रही हूँ। और उसके बाद मैं अभी ये जो BCW का बिहार स्पेशल है वो बुक मैंने परचेज़ किया है, क्योंकि पहले मैंने KBC नैनो पढ़ी है बहुत पहले। उसके बाद फिर मैंने क्विक रिवीजन के लिए पिछले साल एडुटोरिया ख़रीदी थी। जो भी पुराने व्यूअर्स होंगे वो जानते होंगे कि मेरे घर में आग लग गई थी, जिसके कारण मेरी कुछ किताबें जल गई। तो वो एडुटोरिया का जो क्विक रिवीजन बुक था वो भी उसमें जल गया था। हालांकि पूरा नहीं जला था, बट वो पढ़ने लायक नहीं था। तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं दोबारा कोई किताब ख़रीदूँगी, बट मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि मेरे एक दोस्त ने ले रखा था, तो उसने मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने भी ये ले लिया है। तो अब मैं आज इसी का ज्योग्राफी से करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं जब भी बिहार पढ़ती हूँ मोस्ट ऑफ मैं बिहार ज्योग्राफी से ही स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं बिहार ज्योग्राफी ही करूँगी, और कोई लेना चाहे तो ये बुक ले सकता है। अभी तक जो मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ये काफ़ी अच्छा ही लगा है। मोर और लेस सारे बुक्स में कुछ 70-80% बात लगभग सेम ही होता है, कुछ इधर उधर होता है। तो बाकी आपके ऊपर है, आप कौन सी बुक लेना चाहते हैं, किससे पढ़ना चाहते हैं। बस इम्पॉर्टेंट तो यही है कि बस हमें पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस बिल्कुल हम गलत ना करें, कन्फ्यूज़न ना हो, कोई बवंडर क्रिएट ना करें। बस यही एकमात्र साधन है पढ़ाई करने का। और मेरी जहाँ लाइब्रेरी में सीटें थी बिल्कुल कोने में है, और पंखा पीछे दिख रहा है उतना दूर है। इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना मेरे को। हालांकि ऐसा नहीं है कि AC है, AC भी है स्टिल, मतलब मुझे मेरे चेहरे पर दिख रहा है पसीना, ये आता ही रहता है, ये रुकता नहीं है। आई डोंट नो वाई मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है, या फिर लाइब्रेरी में कुछ प्रॉब्लम है, बट अब कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे यही थोड़ी सी पास में एक लाइब्रेरी मिली है, जो मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकती हूँ। अभी थोड़ा मौसम भी वैसा उमस वाला है, तो देखेंगे क्या, मुझे तो वही लाइब्रेरी में जाना ही पड़ेगा। अभी गर्मी सर्दी को परे रखकर बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि 25 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, और उसमें किसी भी तरीके से हर हाल में उस एग्ज़ाम को अपना बनाना है। दैट्स इट। और यहाँ मेरी एक दोस्त आ गई थी कुछ पूछने पाछने के लिए कि मैं कुछ दिनों से लाइब्रेरी नहीं आ रही थी। वो ये पूछ रही थी कि कुछ दिनों से लाइब्रेरी क्यों नहीं आ रही थी तू। तो मैं इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अपना घर था, मेरे हमने जहाँ रहते थे वहाँ से खाली कर दिया, कहीं और शिफ्ट हो रहे थे इस वजह से। और बीच में मुझे बहुत तेज़ आजकल ये खाने का क्रेविंग होता है, फ्रूट केक कहते हैं आई थिंक इसे, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत 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 मैं रोज़ खा सकती हूँ, तीनों टाइम खा सकती हूँ, ऐसा अच्छा लगता है मेरे को। तो ये मैंने लिया था, बगल में एक दुकान है लाइब्रेरी की, वहाँ से अच्छा सा मुझे मिल गया था 50 रुपये के लगभग का। और फिर अब मैं घर जा रही हूँ।
उस दिन मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ा था, बट मेरा वो मन नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का, तो मैंने नहीं करा, क्योंकि केमिस्ट्री में ना मेरे क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहे थे टेस्ट में। तो मैंने सोचा कि मैं केमिस्ट्री का अच्छे से दोबारा से पढ़ लिया जाए, ताकि केमिस्ट्री क्वेश्चन गलत ना हो। और जब मैं तरकश का बुक कर रही थी ना, उसे करने मुझे बहुत टाइम लग गया था। और घर आने के बाद मेरा दिमाग ऐसा हो रहा था कि बस मुस्कान फट जाएगा। तो फिर इसके लिए मैंने अपनी पसंदीदा चीज़ जो है चाय पिया। चाय पीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया। उसके बाद मेरे घर में आज खीर बनी थी, तो मैंने वो भी खाया। और मैंने बताया ना कि मैं थोड़ा सा अपना वजन कम करने के प्रोसेस में, तो मैंने खीर और सिर्फ दाल ही खाया, मैंने चावल वगैरह कुछ नहीं लिया है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप सब ऐसे ही पढ़ते रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। और का कन्फ्यूज़न भी था, सॉरी हाँ, इस वीडियो में बताना भूल गई। मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का मैं अच्छे से बताऊँगी।